हमारे साथ बुरा करने की सोचता, हम तो उसके साथ बहुत अच्छा करते हैं, परंतु वह हमारे साथ जो है बुरा करने की सोचता है। हम कितना भी उसको चाहें, कितना भी उसको माने, परंतु वह जो है हम हमारे विपरीत फल प्रदान करता है। क्या है कि हमने उसके साथ अच्छाई की, वह बुराई पर उतर आया, तो उसको बुराई करने दीजिए, उसको जो चाहे करने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका कोई सिर्फ अपना ग्रह साफ रखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बुराई में भी कहीं ना कहीं किसी ग्रह की मार है। और जब ज़्यादा बुराई होती है तो शनि या मंगल की बहुत भारी दशा चल रही होती, तभी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, हमारे रिश्ते नाते सब टूटने लगते हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा मनोबल जो है वह टूट जाता है। जब मनोबल टूटता है तब फिर हमारा ऐसा एक कोई सिस्टम बचता है नहीं कि हम जिसके सहारे जी रहे हैं। हमारा गृह कलेश इतना बढ़ जाता है, घर में इतना कलेश मचता है कि हम घर में रहना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ लोग हमने देखा है, प्राय ऐसा कहने लगते हैं कि शाम ना हो हम घर पे ही ना जाएं, क्योंकि घर में जाने के बाद वही कलेशता उत्पन्न होती है। परंतु वह नेगेटिव ऊर्जा आई कहाँ से है, यह सोचने के लिए उस व्यक्ति के पास समय नहीं होता और वह जहर ढूंढता है, कहीं अपनी आत्महत्या करने की कई वस्तुओं को खोजने लगता है और परेशानी से जूझ रहा है, क्योंकि वो कमा रहा है और कमाने के साथ साथ वो घर में जितना भी लेकर आता है वह सब नष्ट हो जाता है, कहीं किसी के रूप में, कहीं दवाई के रूप में। तो यह एक ऐसी समस्या है जिससे सभी लोग जूझ रहे हैं। और हमने यहाँ तक कि देखा है कि बेचारों पर कर्जा भी इतना हो जाता है कि वो कर्जा भी नहीं चुका सकते और मुंह छुपाते हैं। यह सब ऐसी समस्याएं हैं जिस समस्या से छुटकारा पाने का हमने एक अच्छा उपाय सोचा है आप लोगों के लिए। वह उपाय हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा घड़ा लेना है और उस घड़े में रात्रि के समय जल भर कर रख दीजिए। और जल भर के रखने के बाद उसमें 7 तुलसी के पत्ते डालिए। उस तुलसी के पत्ते पर एक एक पत्ते पर अपनी परेशानी बोलकर उस घड़े में डाल दीजिए, अथवा थोड़ा सा एक बंधन की एक पुड़िया लेकर उस पुड़िया को 4 बार में डालना है। थोड़ा थोड़ा करके अपनी परेशानी जो भी है उसको बोल करके डाल देनी है। और फिर उसमें से एक सूत निकालना है। सूत में अगर आपकी परेशानी 1 है तो 1 गांठ मारे, 2 है तो 2 गांठ मारे, 3 है तो 3 गांठ मारिए। आपकी जो समस्या है उस समस्या को बोल करके आपको क्या करना है, पीपल के पत्ते पे लिखनी है वह समस्या और उस मटकी में डाल देनी है। डालने का नीचे से सुरा करके जो सूत लटक रहा है, हनुमान जी महाराज का जो पैर तिरछा रखे हुए हैं, टेढ़ा पैर उनका जो है, उस पैर पर वह जो है बूंद बूंद करके चुए, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। जिस ऐसी व्यवस्था यदि आप करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपका संकट कट गया, क्योंकि हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आपने सुमिरन किया है और वह संकट काटने के लिए ही बैठे हैं। आप यह देख लीजिए कि हनुमान जी का जो मुख हो वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और दक्षिण दिशा के हनुमान जी सिद्ध है, महासिद्ध है। आप उन पर यह उपाय, छोटा सा एक टोटका है, आप इसको करके देखें। इस टोटके को करने के पश्चात आप यह देखेंगे कि अगर आपने यह टोटका मंगलवार को किया है तो यह धन संपदा को भी बढ़ाने वाला होगा। समस्या तो खत्म करेगा ही, पर धन संपदा को भी बढ़ाएगा। यदि आपने यह टोटका शनिवार वाले दिन किया है तो आपकी ये समस्याएं तो खत्म होगी, पर जो है आप पर जो समस्या और आएंगी भी नहीं, और आपका जो शत्रु पक्ष है वह विनाश की ओर जाएगा। क्योंकि शनिवार को हनुमान जी महाराज उग्र दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, और उस उग्र दिशा में अपने पूजक की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और मंगलवार को हनुमान जी महाराज उत्तर और पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसके कारणवश उनके थोड़ी भी सेवा की हुई अपने पूजक को, अपने भक्त को इतना सुख पहुंचाते हैं जिससे उनको कोई दुख ना हो। ऐसा सुख श्री हनुमान जी महाराज
हर तरीके से सुख का एक निधान है। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज सारे सुखों के दाता हैं।